आज आपको नवोदय एग्ज़ाम जो है नवोदय विद्यालय के जो पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में टिप्स बताया जाएगा। अभी रिसेंटली एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स यानी जो अभी प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं नवोदय में उनके लिए था। उसके आधार पे ये टिप्स बताया जा रहा है। वो एग्ज़ाम में किस प्रकार हुआ था, उन कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम अपियर किया था उनके साथ डिस्कशन के बाद इट इज़ आपको बताया जा रहा है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि ये कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी कहते हैं इसको। इसमें आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज इसके पेपर हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट टिप्स है, इट इज़ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। सेकेंड टिप आपको ये है कि इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड आप जरूर साथ में लेके जाइए। वहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं होगा। सो यू कांट टेक एनीथिंग, लाइक रिस्ट वॉच भी अलाउड नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में ही टाइम दिखेगा। तो आपको पेन, एडमिट कार्ड, पेन भी जो है आपका लिया जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा 90%। तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, और एक आईडी प्रूफ जो आप दिखा सकते हैं, फ़ोटो आईडी, राइट। सो एडमिट कार्ड, फोटो आईडी, एंड एट द मोस्ट यू कैन टेक वन पेन। इतना अलाउड है। तो देखिए कि आपका वॉलेट आप कुछ व्यवस्था करिए कि बैग में रखिए बाहर, या आपके साथ जो आए उनको दे दीजिएगा। अभी लॉगिंग की बात है तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसी मुताबिक आपको करना है, क्योंकि कंप्यूटर बीच में बंद होगा तो दिक्कत हो सकती है। तो आपको एडमिट कार्ड में जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, ठीक है, ऊपर आईडी जो दिया है, ये उसके मुताबिक आपको उसमें डालना पड़ेगा। वो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसमें तो करना है। पासवर्ड जो है कि उन लोग बताएंगे एक साथ, जो करेक्ट टाइम स्टार्ट होने से पहले ही बताते हैं, तब आपको डालना है। हाँ, ज़रूर आपको बता दें कि इससे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ने का आपको मौका दिया जाएगा, उन लोग बता देंगे। तो उसमें आपको लॉगिन नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। लेकिन लॉगिन के टाइम जो है वो करेक्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको पासवर्ड बताया जाएगा, उससे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। इसमें जो फ्लैग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यानी क्या है कि आपको क्वेश्चंस को फ्लैग कर देना है। जो चीज़ आप बाद में अपेयर करना चाहते हैं उसको फ्लैग कर दो, तो नीचे ऑप्शन होगा फ्लैग, है ना। फिर अनक्लियर, कई जगह जो है आप अभी इसमें पेंसिल से मिटा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। तो आप वापस उसको अनटिक करना चाहते हैं तो अनक्लियर, क्लियर, तो उस ऑप्शन को क्लियर करने का भी नीचे विकल्प होगा, राइट। तो नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रीवियस, सब देख सकते हैं। इवन जो क्वेश्चन बाद में आपके ऊपर जाते आपको सेक्शंस दिखाई देंगे, तो कौन सा भी सेक्शन आपको पहले करना है, ऊपर आप टिक मार दीजिए, आई मीन उस पर क्लिक कर दीजिए, और आप वो सेक्शन कर सकते हैं, राइट। तो वो सेक्शन करिए, उसमें भी जो आप बाद में करना चाहते हैं उसको फ्लैग कर दीजिए, और जब आप वापस वो सेक्शन में क्लिक करेंगे तो फ्लैग अलग से दिखाई देगा, एक साथ फ्लैग देख लीजिए, उसको कर ही दीजिए। सो इस प्रकार का जो सुविधा है इसमें है, राइट। अच्छा, एक पूछा जाता है कि इसको कब एंड करना, तो 100 क्वेश्चन के बाद आप सबमिट कर सकते हैं एंड, है ना, एंड इसको कर सकते हैं। एंड दबा दिया फिर आपको नहीं होगा, तो ये खास रखिएगा, डोंट क्लिक और एंड अनटिल यू फिनिश ऑल द सेक्शंस। ठीक है, वैसे उन लोग 100 के बाद आपको चांस देते हैं, लेकिन ये ऑटो सेव है, तो एक एक बाद आपको सबमिट या सेव कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो सेव है, राइट। लास्ट में टाइम हो गया तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, इट इज़ इट विल बी सबमिटेड, ऑटो सबमिट। तो ऑटो सेव है और ऑटो सबमिट है। लेकिन अगर आप पहले करना चाहते हैं कंप्लीट, आई मीन सबमिट करना चाहते हैं, तो आप एंड पे दबा सकते हैं, आफ्टर एवरी 100 क्वेश्चंस, एंड का विकल्प आता है,
और आप कर सकते हैं, लेकिन एंड करना इज़ नॉट एडवाइजेबल। अब ऑटो एंड का वेट कीजिएगा, ऑटो सबमिशन दैट इज़ बेटर। तो पूरा ऑटोमेटिकली जब टाइम हो जाएगा तो सबमिट हो जाएगा, और आपको एग्ज़िट में क्लिक करना है। सो गौर से सुनिएगा, सिर्फ लास्ट में सब ऑटो सेव होने के बाद, ऑटो सबमिट होने के बाद एग्ज़िट पे क्लिक करना है एंड योर एग्ज़ाम इज़ ओवर। अच्छा, क्या क्या पूछे जाते हैं? तो सेक्शंस जैसे कि आपका क्या हो सकते हैं, लैंग्वेजेस, राइट? तो उसमें इंग्लिश, हिंदी है। इजी जो 10th स्टैंडर्ड के लेवल के होते हैं, जैसे इसके हिंदी में समास के बारे में पढ़ लीजिएगा। समास किस प्रकार के होते हैं, बहुब्री, द्वंद्व, ये सब उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। संधि में व्यंजन संधि कौन सा है, इस प्रकार का आइडेंटिफाई करना पड़े। तो बेसिक जो ग्रामर है, मुहावरे, ये सब तो ऑब्वियसली आपको आ जाएगा। थोड़ा बहुत तैयारी कर लीजिए, खास करके समास के बारे में और संधि के बारे में। इंग्लिश की बात है तो वही एक्टिव पैसिव और बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, सब वोकेबलरी, देन एरर फाइंडिंग, ये सब पूछ सकते हैं। उसमें कौन से सेंटेंस में मिस्टेक है, राइट? प्रीपोजिशंस का हो सकते हैं। तो ज़्यादातर इस प्रकार के सिंपल लैंग्वेज क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन रहेगी आईसीटी की बात, तो उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स है, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इस प्रकार के विकल्प आए हुए थे, ऐसे सुना जा रहा है बाय द एग्जामिनर्स, सॉरी एग्जामिनीज, दोज हु अपेयर फॉर द डिपार्टमेंटल एग्जाम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंस, इस प्रकार के। देन सम कीबोर्ड शॉर्टकट्स पूछे जा सकते हैं आपको। साइबर क्राइम, आई मीन सेफ्टी सिक्योरिटी का जो कंप्यूटर में होता है, क्या का फिशिंग्स फॉर एग्जांपल, और वट एवर हैक का डिफरेंस जो है, या इसमें से कौन सा जो है पॉलिसी, कॉपीराइट, तो ये सब आप जानते हो कि जब भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं तो उसमें बताया जाता है। तो कौन सा जो है वो चांसेस ऑफ गेटिंग हैक्ड और चांसेस ऑफ गेटिंग पायरेटेड, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं अबाउट रिलेटेड ऑफ साइबर क्राइम्स। तो वो भी बेसिक आपको इजी होगा, दैट्स नथिंग टू वरी अबाउट। देन अबाउट योर एनवीएस स्कीम, ठीक है, ये अच्छी तरह जान लीजिएगा। एक पीजीटी के लिए खास करके, इट्स नॉट फॉर वीपी और प्रिंसिपल, पीजीटी के लिए आपका एनवीएस स्कीम के बारे में पढ़ लीजिए। तो एनवीएस सिस्टम क्या है, हाँ, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ टोटली एनवीएस सिस्टम, देन यू शुड गो टू द वेबसाइट एनवीएस navodaya.gov.in, navodaya.gov.in, राइट, navodaya.gov.in, आप देख लीजिए। ये वेबसाइट में आपको नवोदय के बारे में जानना मिलेगा। तो स्पेशली एडमिशन किस क्राइटेरिया से होता है वो जान लीजिए, बिकॉज इस बार डिपार्टमेंट में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द एज क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन 6th, सिमिलरली 9th, है ना, ये सब विकल्प ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, राइट। देन अबाउट सम ऑफ द रूल्स ऑफ देयर ऑन डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस कंडेमनेशन प्रोसीजर, उसके पूछे जा सकते हैं। तो कंडेमनेशन प्रोसीजर, देन अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, about library purchases and all, about fund, and lastly about your recently PMC schools, right? तो ये सब आपको नवोदय के रिलेटेड वेबसाइट्स आपको मिल जाएगा, इसको पढ़ लीजिए। अच्छा, क्या क्या पूछे जाते हैं? तो सेक्शन, तो इसमें तो आईसीटी हो गया, लैंग्वेजेस हो गए, देन स्कीम हो गए, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस स्पेशली यू नो द थिंग, एनईपी आया हुआ है, तो एनईपी क्वेश्चंस कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। इवन सीबीक्यू टाइप क्वेश्चंस इसमें आते हैं। देन पैराग्राफ दिया हुआ है, असर्शन रीजन, राइट। सो विच वन इज, यू नो, असर्शन रीजन में कैसे पूछा जाता है, फर्स्ट ए इज़ राइट और बी इज़ राइट, देन इफ ए इज़ राइट देन बी इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो उस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आए हुए थे डिपार्टमेंट एग्जाम में, तो आपकी इसकी तैयारी होनी चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज एसेट्स एंड रीजन, और हाउ इट जस्टिफाइज, है ना, whether it's explanation of A, whether B is the explanation of A or A is the explanation of B, whether A is true or not, or whether B is true or both are true। तो इस प्रकार के जो नीचे विकल्प होते हैं उसमें तो आपको चुनना है, यू हैव टू गो टू वो CBQ टाइप क्वेश्चंस, राइट।
रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसके मुताबिक आप अल्फ़ाबेट्स को जो ऑर्डर में होता है, जैसे कि ऑल्टरनेट ए डी और एफ लिखा हुआ है, ई सी और डी, ई गायब है, तो इस प्रकार के एंड में आप देखे हो तो आपको इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो वन ग्रुप विल बी गिवन, अनदर ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स, थर्ड ग्रुप और फोर्थ आपको ढूंढना है तो कौन सा है चॉइस में से। तो आप एक एनालिसिस करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे ऑल्टरनेट छूट गया है और फर्स्ट और लास्ट सेम हो रहा है या एक एक बाद में हो रहा है, ए बी एंड डी एंड में। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अल्फ़ाबेट्स अरेंजमेंट और जो नंबर सीरीज है वो आ सकता है, ठीक है, वो आए हुए थे। सो नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, दिस आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रीजनिंग टाइप। रीजनिंग इन द सेंस मैथमेटिक्स और रीजनिंग एक साथ होता है। रीजनिंग में और एक आ सकता है, दैट इज़ योर डायरेक्शन क्वेश्चन, राइट। वो बताया आपको ईस्ट में जा रहा है इतना देगा, वापस लेफ्ट में टर्न हो रहा है इतना जा रहा है, ओके, फॉर एग्जाम्पल 20 meters, once again turns left and goes 30 meters, so how much distance is from the starting point, okay, और एंड विच डायरेक्शन। तो इस प्रकार डायरेक्शन वाला क्वेश्चन रीजनिंग में आ सकता है और उसको आप तैयारी कर लीजिए जरूर। देन ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो वो ए का सी का क्या रिलेशन है। वेन डायग्राम, ठीक है, इसमें कॉमन गर्ल्स स्टूडेंट इतने इन लोग इसमें से जॉब में इतने लग चुके हैं, ये है, तो 3-4 फैक्ट्स होंगे, उसको वेन डायग्राम ड्रॉ किया होगा उन्होंने ऑलरेडी, आपको देख के एनालिसिस करना है कि तीनों के बीच में कौन सा है, वो आपका आंसर होगा वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन के आधार पे वेन डायग्राम का इंटरप्रिटेशन, सबसेट्स होते हैं और उसको आपको इंटरप्रेट करना है। सो वेन डायग्राम इज वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रीजनिंग। रीजनिंग में रिलेशनशिप के टाइप, तो ये देखा कि रिपीटली दो तीन क्वेश्चन पूछा गया था डिपार्टमेंट एग्जाम में, ऐसा सुनने में आया। तो आपको रीजनिंग में रिलेशन टाइप, जेट इज़ फादर है ए, इसका मदर है, तो ये डॉटर है, तो ये इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन क्या हुआ, ओके, सो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी। तो इस प्रकार में क्या करना है आपको पता है, टिप्स जो आप सॉल्व किए होंगे कि सेम रिलेशन है फादर एंड मदर फॉर एग्जांपल, है ना, तो इसको ऐसे आप चार्ट डायग्राम बनाएंगे हॉरिजेंटल वे, और जो उसके सन है, नेफ्यू है, उसको डाउन बनाएंगे, तो फिर यहाँ से यहाँ कैसे रिलेशन आपको समझ आएगा। डोंट मेक चार्ट हॉरिजेंटल ऑल द थिंग्स, ओके, सो अकॉर्डिंग टू जनरेशन उसको पर्टिकुलर करें। दैट इज़ वन बोनस टिप दैट आई एम गोइंग टू गिव यू एट द एंड ऑफ द थिंग। सो होप ये वीडियो पसंद आया, तो इसको ज़रूर एक या दो बार देख लीजिए, और अब आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिमांड बॉक्स में लिखें, आई मीन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, ओके, योर डिमांड्स। तो अगर आपने अपेयर किया है और आप जानते हो मोर क्वेश्चंस और कई टिप्स, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू मेक वन मोर वीडियो if necessary and if there is a demand of such thing. Hope you will find this video useful, and all the best.